नमस्कार। मैं जयंत कुलकर्णी आप सभी नर्मदा भक्तों का श्रीपाद दर्शन भक्ति चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा। अब चैत्र मास में आने वाली उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा के बारे में ऐसे बहुत भक्त हैं जिन्हें इसकी जानकारी चाहिए ताकि उनकी परिक्रमा अपने हृदय से, अपने मन से हो जाए और उन्हें कोई अच्छी अनुभूति मिल जाए। इस हेतु पुरस्कार ये जो भी कुछ मुझे इस विषय पर ज्ञात है वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे आगे बढ़ने के पहले नर्मदा मैया की प्रार्थना करते हैं और आदि जगत गुरु शंकराचार्य जिन्होंने नर्मदाष्टक की रचना की है उनकी भी प्रार्थना करेंगे और इस विषय में संक्षिप्त बारे में मैं आपको उत्तरवाहिनी परिक्रमा के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। नर्मदाय नमः प्रातः, नर्मदाय नमो निशि, नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। बोला गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार, फिर एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम संक्षिप्त में बात करेंगे ये उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा क्या है। जैसे आप सबको ज्ञात है कि ये नर्मदा शिवपुत्री है, शिव कन्या है। ये नर्मदा कौन है, ये कहाँ से आई है, इसकी उत्पत्ति कैसी है, ये नर्मदा परिक्रमा क्यों करनी है, किस लिए करनी है और इसे क्या हासिल करना है, क्या प्राप्त करना है, इस सारी बातों की जानकारी हमारे मराठी वीडियो में दी है। बट मन ही मन सोच रहा हूँ कि यही वीडियो आपके सामने हिंदी भाषा में प्रस्तुत करने जरूर जाऊँगा ताकि आपको सही जानकारी मिल जाए कि नर्मदा मैया कौन है, कहाँ से आई है, ये परिक्रमा क्यों करनी है और इसे क्या प्राप्त करना है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ, ये पैदल परिक्रमा करने की बात कर रहा हूँ, 3500 किलोमीटर की। तो वीडियो आप देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। अब आज का विषय है उत्तरवाहिनी परिक्रमा। और जैसे आपको मालूम है ये नर्मदा शिवपुत्री है, ये नर्मदा पश्चिम वाहिनी है, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ये बहती है। अब ऐसे कहा जाता है कि गंगा का महत्व है, गंगा एक संपूर्ण तीर्थ है। गंगा के किनारे बसे हुए तीर्थ जैसे हरिद्वार है, काशी है, गया है, प्रयाग है, इन तीर्थों को जैसे काशी को महत्व इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि गंगा वहाँ पे उत्तरवाहिनी होती है। और ऐसे जाना जाता है कुछ भौगोलिक कारणों के कारण और शास्त्रों के कारण नर्मदा मैया कहीं कुछ समय में उत्तरवाहिनी बन जाती है। यानी जो नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है वो कुछ काल के लिए उत्तर दिशा की ओर बहती है। और जब वो उत्तर दिशा में बहती है उस समय जब हम उसकी परिक्रमा करते हैं उस परिक्रमा को उत्तरवाहिनी परिक्रमा कहा जाता है। अब ये परिक्रमा कब शुरू हो जाती है? तो चैत्र मास में ये शुरू होती है। चैत्र गुड़ी पाड़वा से शुरू होती है और चैत्र अमावस्या में ये समाप्त हो जाती है। तो ये जो कालावधि है, समझ लीजिए 1 महीने का जो कालावधि है, इस कालावधि में सारे भक्त नर्मदा की इस उत्तरवाहिनी परिक्रमा को करते हैं। अब ऐसे भी शास्त्रों में कहा गया है, जैसे स्कंद पुराण है, कुर्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, वहाँ कहा गया है कि अगर किसी की शारीरिक क्षमता न हो नर्मदा परिक्रमा पैदल परिक्रमा करने की, यानी 3500 किलोमीटर पैदल परिक्रमा करने की अगर आप में क्षमता न हो तो आप ये परिक्रमा बस से कर सकते हैं, जिसके लिए एक 10 से 15 दिन या 20 दिन का कालावधि लगता है
और अगर आपसे वो भी नहीं होती है तो आप उत्तरवाहिनी परिक्रमा चैत्र मास में अगर करोगे तो उसका पुण्य भी उतना ही मिलता है। ये अधिकतर लोगों का विश्वास है। पर शास्त्रों में ये कहा गया है कि पैदल परिक्रमा करने का जो पुण्य है वही पुण्य अगर नर्मदा पुराण का श्रवण करेंगे तो आपको प्राप्त होता है। अब श्रवण एक भक्ति का प्रकार है। जैसे हमारे संतों ने, आप तो सब जानते हैं, ये हमारा भारत देश ये देवों की भूमि है, संतों की भूमि है। अनेक संत यहाँ हो गए, उनके वांग्मय में उन्होंने अनेक प्रकार की भक्ति, अनेक प्रकार के साधन दिए जिससे मनुष्य अपने जन्म का उद्धार कर सकता है। अभी क्या क्या भक्ति है इसमें? श्रवण है, जो नवविधा भक्ति है उसमें प्रथम है श्रवणम, फिर है कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्यम और आत्मनिवेदन। अब ये दास्य भक्ति तो आपको तो पता है, हनुमान जी दास्य भक्ति करते हैं, राम जी के दास है। सख्य भक्ति अर्जुन ने की है भगवान कृष्ण से। और आत्मनिवेदन तो बहुत पराकोटि की, उच्च कोटि की भक्ति है। तो हम साधारण आदमी लोग ये जो 6-7 प्रकार की भक्ति है, जो 6-7 प्रकार के साधन है, जो श्रवण से चालू होते हैं, कीर्तन से चालू होते हैं, स्मरण से चालू होते हैं, पाद सेवन से चालू होते हैं, अर्चन से चालू होते हैं और वंदन से चालू होते हैं। इस प्रकार की कोई भी भक्ति जो आपके दिल में रुचे, उस तरह से आप आपके इष्ट देवता की या नर्मदा मैया की भक्ति कर सकते हैं। अब श्रवण करेंगे बोलेगा तो क्या करेंगे? आप नर्मदा पुराण सुनेंगे तो श्रवण हो गया। नर्मदा का नाम संकीर्तन करेंगे, नर्मदे हर, ये तो महामंत्र है। ये कीर्तनम करेंगे, यानी इसका नामस्मरण करेंगे, या मैया का स्मरण करेंगे, उसकी आरती करके, उसका नर्मदाष्टक कह के, तो ये सारे भक्ति में आ जाते हैं। तो ये सारी भक्ति है। तो जो भक्त है, जो पैदल चलकर परिक्रमा नहीं कर सकता है, वो ये उत्तरवाहिनी परिक्रमा कर सकता है चैत्र मास में। अब ये चैत्र मास में क्यों ये परिक्रमा की जाती है? तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि इस चैत्र मास में भगवान विष्णु का वास वहाँ पे होता है। इसलिए जो भी कोई इसकी उत्तरवाहिनी परिक्रमा करता है उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब पुराण में, नर्मदा पुराण में तो ऐसे लिखा गया है कि ये शिवपुत्री है, शिव कन्या है, इसके किनारे में भगवान शिव स्थित है अपने गणों के साथ। उसके दक्षिण तट पे सारे पितरों के कार्य किए जाते हैं। उत्तर तट पे वो तो देवभूमि है, सारे देवों ने वहाँ पर तपस्या की है, ऋषि मुनि ने तपस्या की है। ये पूरी आनंद भूमि है, तपोभूमि है। तो इस तपोभूमि में अगर हम ये उत्तरवाहिनी परिक्रमा करेंगे, अब उत्तरवाहिनी परिक्रमा कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ खत्म करनी है, ये हम अपने वीडियो में देखेंगे। और ये आपके ऊपर निर्भर है, आप उत्तर तट से भी चालू कर सकते हैं या दक्षिण तट से भी चालू कर सकते हैं। जहाँ से भी आपका मन हो, जहाँ भी आपको लगे कि आपका किसी आश्रम के साथ जुड़ाव है, लगाव है, किसी आश्रम को आप अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ अच्छी तरह की सेवा दी जाती है, या आप वहाँ जाके सेवा करते हैं, तो आप आपके हिसाब से उत्तर तट या दक्षिण तट कोई भी तट चूज कर सकते हैं और आपकी परिक्रमा चालू कर सकते हैं। ये परिक्रमा 10.5 या 11 किलोमीटर की होती है। समझिए अगर आपने उत्तर तट से चालू की तो ये 11 किलोमीटर चल के, समझिए आपने तिलकवाड़ा से चालू की तो चल के आपको रेंगन गांव में आके नाव से रामपुरा में आना पड़ता है, और रामपुरा से वापस 10.5-11 किलोमीटर चल के सीताराम बाबा के आश्रम के सामने से वापस आप दक्षिण तट से उत्तर तट आ सकते हैं। और जहाँ से आपने परिक्रमा उठाई थी वहाँ भी आपका संकल्प करके, संकल्प यानी कन्या पूजन भोजन करके, क्योंकि संकल्प ये परिक्रमा शुरू करने के पहले ही करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप कन्या पूजन भोजन करके आपके गंतव्य स्थान पे निकल सकते हैं। ध्यान में रखिए, ये परिक्रमा भाग भाग के नहीं करनी है। इस परिक्रमा में जो भी तीर्थ स्थान आपको मिलते हैं, जो भी मंदिर मिलते हैं, जो भी आश्रम मिलते हैं, वहाँ शांति से बैठ जाइए, कुछ पाठ करिए, कुछ मंत्र पढ़िए, कुछ जप करिए, कुछ अनुष्ठान कीजिए, ताकि आपकी परिक्रमा आपको आंतरिक आनंद दे देगी। ध्यान में रखिए, पिछले साल में मैंने व्हाट्सएप में देखा कि बहुत सारी ऐसी भगिनी थी जो इच्छा कर रही थी कि मुझे छाछ मिल जाए, मुझे कोई मिठास खाना मिल जाए। तो जैसे कि वो नर्मदा मैया की इम्तिहान ले रही है, तो आप कृपया ये ऐसे कुछ भी मत कीजिए। नर्मदा मैया की परीक्षा लेने की बिल्कुल सोचिए मत। कुछ भी मन में इच्छा मत कीजिए कि मुझे मीठा खाना है या मुझे छाछ पीना है। जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये ध्यान में रखकर जो भी मिले उसे खुशी से स्वीकारें। और ध्यान में रखें, ये एक सेवा है, ये एक तप है।
तो ये आप सेवा अपने आंतरिक भाव से कीजिए। अगर भाव होगी तो भगवान तो हमेशा खुश हो जाते हैं। अगर भाव है नहीं तो आप अब चलेंगे तो आपकी तो परिक्रमा पूरी हो जाएगी, लेकिन वो भ्रमण हो जाएगा। ध्यान में रखिए, उस परिक्रमा का आंतरिक आनंद आपको नहीं मिलेगा। और आप में जो सुधार आना है, जो भी आप में जो प्रगति हो रही है, जो भी आप में परिवर्तन आना है, परिवर्तन आप में नहीं आएगा। इसलिए पूरे भक्ति भाव से, पूरे अंतःकरण से इस उत्तरवाहिनी परिक्रमा को आप कर लीजिए। आपसे निवेदन करता हूँ कि आगे आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में सारी जानकारी दी है कि उत्तरवाहिनी परिक्रमा, ये मैया जी कहाँ कहाँ उत्तरवाहिनी हो जाती है, कहाँ कहाँ से आप परिक्रमा उठा सकते हैं। इस परिक्रमा के दौरान जो भी तीर्थ स्थान आते हैं वो कौन से है, उस तीर्थ स्थान का पौराणिक महत्व क्या है, ताकि आप वहाँ कुछ पाठ करें, जप करें। जैसा बताया, शरणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, इस प्रकार की कोई भी भक्ति आप कर सकते हैं। इतना ही कहता हूँ। और नर्मदा मैया जी से, श्री स्वामी स्मृति जी से, श्री दत्तात्रेय महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी पर वो अपने प्रेम का, अपने कृपा का वर्षाव करें और हर किसी को इस नर्मदा परिक्रमा करने का अवसर, फिर वो चल के 3500 किलोमीटर की परिक्रमा हो या वाहन से 15-20 दिन की परिक्रमा हो या उत्तरवाहिनी की 1 दिन की परिक्रमा हो, इस परिक्रमा की संधि उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए और इस परिक्रमा का आनंद उठाने में योग सक्षम रहे। उन सभी पर और हम सभी पर आशीर्वाद करें, कृपा करें, ये प्रार्थना करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया अगला वीडियो देखिए। नर्मदे नर्मदे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त। नमस्कार। पुनः एक बार आप सभी नर्मदा भक्तों का श्रीपद दर्शन भक्ति चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा, इसका भावार्थ और अपना दृष्टिकोण इस परिक्रमा के बारे में क्या है। जैसे पूर्व सत्र में कहा गया, ये नर्मदा मैया पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए इसे पश्चिम वाहिनी कहते हैं। बट कुछ भौगोलिक संरचना के कारण और शास्त्र के कारण नर्मदा मैया फिर एक बार पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है और उस काल को
चैत्र मास कहा जाता है। इस चैत्र मास में अगर इस नर्मदा उत्तरवाहिनी नर्मदा की परिक्रमा अगर की जाती है तो शास्त्रों में यानी स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में ये कहा गया है कि इसका पुण्य पूरी परिक्रमा करने के बराबर है। यानी जो नर्मदा की परिक्रमा चलकर 3500 किलोमीटर चलकर अगर कर नहीं पाते हैं तो वे उत्तर वाहिनी की एक दिन की 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा करके वही पुण्य प्राप्त करते हैं। बट ध्यान दीजिए, ये नर्मदा मैया की जो परिक्रमा करनी है ये पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं करनी है। एक भाव अंतःकरण में रखना है और एक मन में एक अच्छा हेतु रखकर ये परिक्रमा करनी है। निस्संदेह इसमें कोई भी भौतिक चीज़ों की डिमांड नहीं करनी है, मैया जी से कुछ मांगना नहीं है, बस इतना ही मांगना है कि हम पर आशीर्वाद रहे, हमारे सारे खानदान पे आशीर्वाद रहे और हमारी सदा रक्षा करे। तो ऐसे कहा जाता है पुराण में, जहाँ जहाँ ये उत्तरवाहिनी हो जाती है और वो प्रभाव अगर 9 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो उसे उत्तरवाहिनी कहा जाता है और वहाँ के प्रांत की परिक्रमा आप कर सकते हैं। जैसे बताया, ये परिक्रमा चैत्र मास में गुड़ी पड़वा के दिन शुरू होती है और चैत्र मास में इसकी समाप्ति होती है। यानी लगभग हमारे पास 25 से 28 या 29 दिन मिल जाते हैं जहाँ इसकी परिक्रमा कोई भी कभी भी कर सकता है। अब जैसे नवविधा भक्ति में कहा गया है कि कोई कोई भक्त, फिर नर्मदा मैया का भक्त हो या कोई इष्ट उसके कोई ईश्वर देवता हो, वो हमेशा अपने मन को जो भाता है उसी प्रकार की भक्ति करता है। जैसे कि कोई नर्मदा पुराण का श्रवण करता है, तो कोई स्तोत्र का पाठ करता है, तो कोई नर्मदा मैया जी की आरती करता है, तो कोई परिक्रमा वासियों की सेवा करता है, तो कोई नर्मदा जल को प्राशन करके अपने आप को बहुत पुण्यवान समझ जाता है, या कोई नर्मदा में स्नान करके अपने आप को पवित्र मान लेता है। तो ये सारी बातें अपनी भक्तिभाव से होती है। ये तो हम अखंड कर सकते हैं, पर चैत्र मास में इस उत्तर वाहिनी का क्या विशेष महत्व है इसको हम जान लेते हैं। जैसे पहले सत्र में कहा था कि ये नर्मदा मैया कौन है, तो ये नर्मदा शिव जी की पुत्री है। जब शिव जी ने विंध्याचल पर्वत पे घोर तपस्या की थी, तब उनके शरीर से जो स्वेद बह रहा था, उस स्वेद ने पूरे विंध्याचल पर्वत को आर्द्र कर दिया, यानी गीला कर दिया, और उससे एक सरिता निर्माण हो गई। फिर उस सरिता ने बालक रूप धारण किया, और वही बालक और कोई नहीं, तो ये नर्मदा मैया है। तो ये शिव कन्या है। फिर इसने कहा जाता है कि अनेक वर्षों भगवान शिव जी की तपस्या की और उनसे अनेक वरदान प्राप्त किए, जिसमें महत्वपूर्ण वरदान था कि 7 कल्पों का भी अगर क्षय हो जाए तो भी मैं अक्षय रहूं। यानी जब 7 कल्पों का क्षय होता है तो ऐसे कहा जाता है पुराण में, 12 सूरज इकट्ठे होकर सारी पृथ्वी को जला देते हैं, सब जगह जल प्रवाह हो जाता है, सारे नदियां, सारे पर्वत, सब कुछ मिट जाते हैं, केवल नर्मदा मैया नर्मदा रहती है, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है। और उस अनेक वरदानों में उसने ये भी वरदान मांगा है कि मेरे दर्शन से आदमी के 3 पापों का क्षय हो जाए। उसने ये भी कहा है कि उसके तट पर अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे शिवलोक की प्राप्ति हो जाए। पर यह चैत्र मास में कुछ अलग सा महत्व है। स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और कुर्म पुराण में यह कहा गया है कि चैत्र मास में भगवान विष्णु जी का वास नर्मदा के तट पर होता है। तब जब ये नर्मदा चैत्र मास में उत्तरवाहिनी होती है और जो भी कोई भक्त इस उत्तरवाहिनी की परिक्रमा करता है, उसे मृत्यु के पश्चात विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। और जैसा मैया जी ने वर मांगा है कि अगर मेरे तट पर
किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे शिवलोक की प्राप्ति हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि भक्तों को विष्णु लोक की प्राप्ति भी हो सकती है, शिवलोक की भी प्राप्ति हो सकती है, जब इसका पूजन, मनन, चिंतन हृदय से करे, अंतःकरण से करे। अब ये कहाँ कहाँ उत्तरवाहिनी होती है, इसको हम संक्षिप्त में देखेंगे। ऐसे कहा जाता है कि 5 स्थलों पर ये नर्मदा मैया उत्तरवाहिनी होती है। वैसे इसके कोई कोई छोटे छोटे प्रवाह भी उत्तरवाहिनी होते हैं, बट शास्त्रों के अनुसार अगर वो प्रवाह 9 किलोमीटर से ज्यादा है तो वही स्थान को उत्तरवाहिनी कहा जाता है और उसी स्थान में परिक्रमा की जाती है। तो ये कौन से स्थान है, इसके ऊपर हम नजर डालते हैं। सबसे पहला है धासन पोखर से केटी घाट, जो मध्य प्रदेश में है। अब ऐसे कहा जाता है कि सरदार सरोवर बनने से ये पूरा एरिया पानी में गया है, पानी में डूबा है, इसलिए इसकी उत्तरवाहिनी परिक्रमा नहीं हो सकती। दूसरा तो सबको प्रचलित है, रामपुरा से तिलकवाड़ा, जिसमें मंगलोर भी लगता है। तो ये रामपुरा से तिलकवाड़ा जो प्रचलित उत्तरवाहिनी परिक्रमा है, अधिकतर नर्मदा भक्त इसी स्थान में परिक्रमा करते हैं। तीसरा है मंडला से भावल। अब शास्त्रों में ऐसे कहा गया है, जो व्यास जी ने लिखा है और मार्कंडेय मुनि ने, ये राजा युधिष्ठिर यानी पांडवों के सबसे बड़े भाई, उनसे कहा गया है कि ये जो मंडला की उत्तरवाहिनी प्रवाह है, ये शास्त्रों में जो लिखा गया है उसमें इसकी लंबाई 65 किलोमीटर की बताई गई है। तो पुराण में ये कहा गया है कि महर्षि वेद व्यास जी ने अपने व्यास दंड से इस नर्मदा का प्रवाह बदल दिया है। इसकी कहानी हमने जो बुक लिखा है, किताब लिखी है, नर्मदा परिक्रमा एक आध्यात्मिक अनुभूति, इसमें इसकी कहानी आ जाती है। अगर किसी को इस कहानी में या और अन्य स्थानों के बारे में जानने की इच्छा है तो वो इस बुक को खरीद सकते हैं, जो अमेज़न में है, फ्लिपकार्ट में, या मुझे इसके बारे में लिख सकते हैं। तो व्यास जी ने अपना दंड उठाकर नर्मदा मैया को आज्ञा दे दी कि वो उसके पीछे पीछे चले। और इसी तरह व्यास जी ने फिर अपना जो भी यज्ञ किया था और जो लोगों को भी अन्नदान करना था, भोजन देना था सारे ऋषि मुनियों को, तब इनकी भूमि, इनका आश्रम जो दक्षिण तट पे था, वो दक्षिण तट और उत्तर तट दोनों तट इसमें जुड़ गए, ताकि वो सारे देव कार्य उत्तर तट पे कर सके। तो ये जो मंडला से भावल का एरिया है, कहते हैं कि 38 किलोमीटर का है। तो जो भक्त इसकी परिक्रमा करना चाहता है तो कर सकते हैं। वैसे ही डिंडोरी से शेष घाट करीबन 9 किलोमीटर की है, वो भी परिक्रमा हो सकती है। और तीसरी और है, 5वीं है जबलपुर से, जो सालीवाड़ा छतरपुर से बंदरकोला। अगर किसी को इसके बारे में अधिक जानकारी लेनी है, ये जो आखिर के 3 उत्तरवाहिनी परिक्रमा बताए, मंडला से भावल, डिंडोरी से शेष घाट या सालीवाड़ा छतरपुर से बंदरकोला, तो संदीप फ्रांस पे करके है, जो इस उत्तरवाहिनी परिक्रमा का सब व्यवस्था इसकी करते हैं, लोगों को ले जाते हैं। उन्होंने खुद ने ये परिक्रमा की है, बहुत अच्छे नर्मदा के भक्त है, काफ़ी अच्छी सेवा करते हैं। तो इनका नंबर मैं आपको साझा करूंगा ताकि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे बताया, बहुत से अधिकांश लोग रामपुरा से तिलकवाड़ा की उत्तरवाहिनी परिक्रमा करते हैं। अब ये इस परिक्रमा में, जैसे मैंने कहा, शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है कि ये उत्तर तट से चालू करनी है या दक्षिण तट से चालू करनी है। जैसे हम नर्मदा मैया की परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा उठाते हैं, पैदल परिक्रमा 3500 किलोमीटर चलने की, तो वो परिक्रमा बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग ये ओमकारेश्वर से चालू करते हैं, बट ये अमरकंटक से भी चालू होती है या ये नेमावर से भी चालू कर सकते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो अमरकंटक से परिक्रमा उठाते हैं या नेमावर से परिक्रमा उठाते हैं, और कोई ऐसे भी है जो महेश्वर से भी परिक्रमा उठाते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, इस बड़ी परिक्रमा में जहाँ से हम शुरू करते हैं वहीं में आखिरी में आना पड़ता है। और ओंकारेश्वर में और ममलेश्वर में
इन दोनों ओंकारेश्वर महादेव और ममलेश्वर महादेव में अपना जल चढ़ाना पड़ता है, मानदाता की परिक्रमा करनी पड़ती है और ऋण मुक्तेश्वर को दाल अर्पण करनी पड़ती है। ये होगी बात बड़ी परिक्रमा की। तो वैसे ही छोटी परिक्रमा उत्तरवाहिनी आप उत्तर तट से चालू कर सकते हैं या दक्षिण तट रामपुरा से चालू कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। जैसे बताया गया है, अगर आपका अच्छा कनेक्ट किसी आश्रम के साथ है जहां आप सेवा करते हैं, सेवा देते हैं या उसका आनंद उठाते हैं, तो आप अपनी मर्जी से उत्तर या दक्षिण तट से इस परिक्रमाओं को चालू कर सकते हैं। समझिए, अगर आपने इसको उत्तर तट से चालू किया तो आप वासुदेव कुटीर से इसको चालू कर सकते हैं। अब ये वासुदेव कुटीर जहाँ टिम्बी स्वामी महाराज यानी वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जो दत्त के अवतार है, श्री दत्त प्रभु के अवतार है, इन्होंने यहाँ एक चातुर्मास किया था। तो यहाँ पे रामेश्वर महादेव एक हनुमान जी है, इसके बारे में हम आगे जान लेंगे। तो यहाँ से आप परिक्रमा उठा सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, सवेरे 3, साढ़े 3, 4 बजे ये परिक्रमा के लिए बहुत सारे लोग चलते हैं, वो नहीं करना है। हमें संकल्प उठाकर सूर्योदय जब हो जाता है तब इस परिक्रमा को उठाना है। तो सवेरे उठिए, शुचिर्भूत हो जाइए और संकल्प करके जैसे सूरज उगता है वैसे आप इस परिक्रमा के लिए निकल सकते हैं। जब आप तिलपाड़ा से निकलेंगे तो पहले उत्तर तट में चलकर जो अनेक मंदिर लगेंगे, तीर्थ स्थान लगेंगे, वहां पे आप दर्शन ले सकते हैं, कोई पाठ कर सकते हैं, जप जाप कर सकते हैं। और फिर आप रिंगन गांव में आकर वहां से नाव से उत्तर तट से दक्षिण तट पर जा सकते हैं। और दक्षिण तट पर वहां पे जाने के बाद फिर आप वहां पे जो तीर्थेश्वर महादेव है वहां पे जल चढ़ा के, उसके पहले आप स्नान कीजिए, वहां पे फिर जल चढ़ा लीजिए और फिर वापस आप उस परिक्रमा के दौरान जो भी स्थल लगते हैं, जो भी तीर्थ स्थान लगते हैं, जो भी मंदिर लगते हैं, वहां पे आप दर्शन कर सकते हैं। अनेक आश्रम लगते हैं, उन आश्रम में जाके भी दर्शन कर सकते हैं, जलपान कर सकते हैं, बाल भोग भी ले सकते हैं। और आखिर में जब सीताराम बाबा आश्रम की तरफ आप आ जाते हैं, फिर वहां से आप नाव पकड़कर दक्षिण तट से वापस उत्तर तट आकर जहाँ से आपने परिक्रमा उठाई थी यानी वासुदेव कुटीर से, तिलपाड़ा से, तो वहीं पे आप कन्या पूजन, भोजन, प्रसाद लेकर अपने आगे के स्थान के लिए निकल सकते हैं। तो बीच में जो भी कुछ मंदिरें लगती है, जैसे उत्तर तट पे आपको गौतमेश्वर महादेव, सप्तमातृका मंदिर है, नर्मदा मंदिर है, मणिनागेश्वर मंदिर है, वासण में कपिलेश्वर तीर्थ है, रिंगण में कामदेश्वर तीर्थ है उत्तर तट पर। और दक्षिण तट पर अगर देखा जाए तो पंचकुबेर है, फिर मंगलेश्वर महादेव है, इंद्रेश्वर है, वरुणेश्वर है। तो आप इस मंदिर में जाकर जैसा कहा जब जाप कर सकते हैं या पाठ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे कहा गया उत्तर तट पे जब आप जाते हैं तो इंद्रेश्वर, जहाँ पे भगवान इंद्र ने तपस्या की थी और महादेव की स्थापना की थी, उस स्थान को इंद्रेश्वर महादेव बताया गया है। वैसे ही वरुण ने भी तपस्या की थी और वो स्थान को वरुणेश्वर महादेव करके बताया जाता है। तो जो भगवान, जो भी देवी देवता थे, उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और उनके नाम पर एक लिंग प्रस्तावित कर दिया। उनको कहा गया, प्रार्थना की थी कि आप इस लिंग में स्थित हो जाए। तो आज भी भगवान शिव वहाँ मौजूद है, इसलिए उस स्थान को उन देवताओं के नाम से जाना जाता है, जैसे इंद्रेश्वर महादेव, वर्णेश्वर महादेव। रामपुरा का मंदिर बताया गया जहाँ से उत्तरवाहिनी परिक्रमा भी आप चालू कर सकते हैं। मार्कंडेश्वर मंदिर, मार्कंडेय मुनि जिन्होंने राजा युधिष्ठिर को सारी नर्मदा पुराण की बातें बताई है, नर्मदा कौन है, उसकी उत्पत्ति कैसी हो गई, ये सारी बातें बताई। तो वही उन्होंने जहाँ तपस्या की थी वहाँ पे भी एक महादेव, एक लिंग उन्होंने स्थापित किया, उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं। उस ओरी स्थान पे हनुमान जी ने भी तपस्या की थी, तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, आप इसका दर्शन ले सकते हैं। वैसे ही कोटेश्वर महादेव कहा जाता है, ब्रह्मा जी ने सारे देव देवताओं को बताया था कि आप सभी जो नर्मदा तट पर जाइए और तप कर लीजिए, ताकि असुरों से युद्ध करने के लिए आप में शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तभी सारे देव देवताओं ने आकर जहाँ पे जिस स्थान पर उन्होंने तप किया था उस स्थान को कोटेश्वर महादेव करके कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है वहाँ पे कोटि देव देवता आए थे और उन्होंने वो तपस्या की थी।
मणिनागेश्वर एक तीर्थ है, इसकी कहानी भी हम आगे में आपको बताएंगे। इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान पे आप जल का अभिषेक शिव जी को कर सकते हैं, दूध का अभिषेक कर सकते हैं, नर्मदा जल का अभिषेक कर सकते हैं, और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो आप मनोकामना के हिसाब से भगवान जी से प्रार्थना कर सकते हैं। इस परिक्रमा होने के बाद फिर आप भालुद में दत्त मंदिर भी जा सकते हैं, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे जो प्रतापी महाराज बड़े संत है, उनका भी आशीर्वाद ले सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आगे में दक्षिण तट पे आएंगे तो वहाँ पे भूत भाड़ेश्वर महादेव करके है, कहा जाता है शिव जी का बड़ा रूप है। वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे लुंकेश्वर करके एक स्थान है, उसकी भी कहानी वो आप आगे में देखेंगे। वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं, कुछ रुद्र का पाठ कर सकते हैं, शिव जी का पाठ कर सकते हैं। कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर ने भी यहाँ तपस्या की थी। जैसे कुबेर ने ओंकारेश्वर और कावेरी का जो संगम है, वहाँ भी तपस्या की थी। 4-5 जगह है जहाँ पे कुबेर ने तपस्या की थी। तो ये भी बहुत बढ़िया सुंदर मंदिर है, दर्शन कर सकते हैं, बहुत पवित्र है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे बैठ के आप आपके इष्ट देवता का जप कर सकते हैं। नारेश्वर, ये स्थान परिक्रमा के बाद की बात है, आप नारेश्वर जा सकते हैं, जहाँ पे रंगोदूत महाराज बहुत बड़ी हस्ती हो गई है, जिन्होंने खुद नर्मदा मैया की परिक्रमा 108 दिन में की है। इन्होंने 108 गुरुक्षेत्र की पारायण की है। इनकी दत्त भवानी है, गुरुक्षेत्र अभी गुजराती में लिखा है, बहुत बड़े संत है, जरूर आप इनका आशीर्वाद ले सकते हैं और यहाँ पे दत्त भवानी का पाठ कर सकते हैं। दत्त भवानी काफ़ी ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो भी इच्छा हो, अगर इस दत्त भवानी को हर गुरुवार आप पढ़े और ऐसे 365 गुरुवार अगर आप करें तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। गरुड़ेश्वर, ये और एक स्थान है जहाँ पे टेबे स्वामी महाराज ने अपना एक चातुर्मास किया था। तो वहाँ पे उनकी समाधि मंदिर है, उनकी दत्त मूर्ति है जो उनसे बात करती थी। तो आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं, पर ये स्थान परिक्रमा करने के बाद आप जा सकते हैं, इतना ध्यान में रखिए। और आखिर में उत्तर तट के सारे मंदिरों में दर्शन लेने के बाद जब आप दक्षिण तट पे आते हैं, वहाँ पे भी सारे मंदिर में दर्शन लेने के बाद आप सारे आश्रमों में संतों का आशीर्वाद लेकर वापस वासुदेव कुटीर में आएंगे। तो वासुदेव कुटीर में भी आप दर्शन करके कन्या पूजन भोजन करके आगे अपने स्थान के लिए निकल सकते हैं। तो यह उत्तर वाहिनी का नक्शा है, जहाँ पे बताया गया है कि आप कहाँ से चालू कर सकते हैं, कौन से मंदिर कहाँ पे आते हैं, उत्तर तट पे कौन से आते हैं, दक्षिण तट पे कौन से आते हैं। वैसे अगर आप वाहन से कोई बड़ी परिक्रमा करना चाहते हैं तो ये मैप है, ये दोनों मैप जो ऐसा कह सकते हैं कि नर्मदा मैया की कृपा से, श्री दत्त महाराज की कृपा से और मेरे गुरु श्री शरद शास्त्री जोशी महाराज वासुदेव निवास पुणे, जिनका शक्तिपात दीक्षा का मैं अनुग्रहित हूँ ईश्वर की कृपा से, तो इन सारे लोगों की कृपा से, इनके आशीर्वाद से हमारी भी नर्मदा परिक्रमा चलकर 3500 किलोमीटर चलकर 21 दिसंबर 2021 से 23 अप्रैल 2022 यानी 4 महीने 3 दिन में यह परिक्रमा सेवा मैया जी ने हमसे पूरी कर ली। और जो प्रेरणा हुई वो सारी बातें किताब में लिखकर सारे दर्शकों के सामने रखी, ताकि आपको भी पता चले कि ये परिक्रमा क्यों करनी है, किस लिए करनी है, ये नर्मदा मैया कौन है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये परिक्रमा करने के बाद क्या प्राप्त करना है, क्या परिवर्तन लाना है, इस परिक्रमा के दौरान जो भी तीर्थस्थान आते हैं उन तीर्थस्थानों का क्या महत्व है, इसके किनारे जो मंदिर है वो मंदिरों का क्या महत्व है, उन संतों का क्या महत्व है। और वैसे ही मुझे इस परिक्रमा में जो सिद्ध पुरुष मिले उनसे जो बात हुई तो उन सिद्ध पुरुषों का भी चरित्र लिखा है, और जो ईश्वर की कृपा से जो दैवी अनुभूति मिली उस अनुभूति के बारे में भी लिखा है। ये सब लिखने का प्रयास इसलिए किया है कि हमें भी पहले पता नहीं था कि ये परिक्रमा क्यों करनी है, किस लिए करनी है और इसे क्या प्राप्त करना है। पर जब ये सारी जानकारी मिली, जब संतों के साथ महंतों के साथ सत्संग किया, तो ये सारी जानकारी एक किताब के रूप में आपके सामने रखने का प्रयास किया है, ताकि ये चलकर परिक्रमा करने के पूर्व या वाहन से परिक्रमा करने के पूर्व या उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने से पूर्व अगर आप ये सारी बातें जान लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आप अपनी परिक्रमा 100% शास्त्रोक्त द्वारा भी नहीं, शास्त्रोक्त जैसी नहीं भी हुई
तो भी आपके दिल से हो जाएगी और आपको जो इसका आनंद मिल जाएगा, उस आनंद का कोई माप नहीं है। यानी इस इतना आनंद आपको मिल जाएगा जैसे आपके मन को शांति मिल जाएगी, और मैया जी आप में जरूर एक ऐसा परिवर्तन लाएंगे जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ये मेरा स्वानुभव है और इतना ही कहता हूँ, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा के दृष्टिकोण से उपयुक्त लगेगी। और मैया जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर आशीर्वाद दे दे, अपना प्रेम बरसे, और इस परिक्रमा करने का अवसर आपको जल्द से जल्दी प्राप्त हो। फिर वो चलकर 3500 किलोमीटर की परिक्रमा हो, या वाहन से 15-20 दिन की परिक्रमा हो, या एक दिन की ये उत्तरवाहिनी परिक्रमा हो, इसका अवसर जल्द से जल्द आपको मिले और ये परिक्रमा का आनंद आप उठाए और आपका जीवन सुखमय और कल्याणकारक हो जाए। इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और अगले वीडियो में इस तीर्थों के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। नर्मदे हर अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त। नमस्कार, फिर से आप सभी नर्मदा भक्तों का स्वागत है। अब इस वीडियो के माध्यम से आपने तो जान लिया होगा कि ये नर्मदा मैया कौन है, ये उत्तरवाहिनी कब बनती है और इसकी उत्तरवाहिनी परिक्रमा क्यों करनी है, और इसके परिक्रमा के दौरान जो भी स्थान आते हैं, तीर्थ स्थान आते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपने ले ली। अब इसके बारे में विस्तृत से हम बात कर लेंगे। तो ये उत्तरवाहिनी चैत्र मास में होती है और इस कालावधि में जो नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली, यानी पश्चिम वाहिनी ये नदी उत्तर की तरफ बहती है, उस काल को उत्तरवाहिनी कहा जाता है। और उस काल के दौरान जो परिक्रमा की जाती है उसको उत्तरवाहिनी परिक्रमा कहते हैं। अब चैत्र मास में ये आरंभ करने से, ऐसे पुराणों में कहा गया है कि यहाँ पे विष्णु भगवान स्थित होते हैं, तो जो भी भक्त इसकी उत्तरवाहिनी परिक्रमा करता है उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ऐसे भी कहा जाता है अगर आपको चलकर 3500 किलोमीटर की परिक्रमा अगर आपसे न हुई, आप में क्षमता नहीं है, तो आप ये उत्तरवाहिनी परिक्रमा करके उतना ही पुण्य हासिल कर सकते हैं। इवन ऐसे भी कहा जाता है कि अगर आपने नर्मदा पुराण का श्रवण किया तो आपको पैदल परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है। ध्यान में रखिए, ये पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं करना है, ये निष्काम सेवा करने के लिए अपने भक्तिभाव से करना है। अब जान लेते हैं ऐसे कौन से तीर्थ स्थान आते हैं, इस तीर्थ स्थान की जानकारी देते हैं ताकि आपकी यात्रा सफल हो जाए और आपको जो आनंद मिल जाए उस आनंद से आपकी चित्त की शुद्धि हो जाएगी और आप में कुछ परिवर्तन आ जाएगा और आपका आनंद और आपका जीवन सुखमय और कल्याणकारी बन जाएगा, ये मैं आशा करता हूँ। अब तिलकेश्वर महादेव क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं ये तिलकवाड़ा क्या है। अब पुराण में ऐसे कहा गया है कि वैवस्वत मनु का जो लड़का था उसका नाम था राजा तिलक। अब ये वैवस्वत मनु कौन है हम बाद में देख लेंगे। तो राजा तिलक, इसने भगवान महादेव की तपस्या की, आराधना की, उनको प्रसन्न किया, और भगवान ने, शिवजी ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने भगवान शिवजी के नाम से एक लिंग प्रस्थापित किया और उनको कहा कि आपके नाम से ये लिंग यहाँ पे जाना जाए और आप यहाँ पे सदैव स्थित रहे, वास करें। शिवजी ने तथास्तु कहा। उस तीर्थ को तिलकेश्वर महादेव करके कहा जाता है। अब तिलकेश्वर महादेव, जैसे मैंने बताया, जिन देवताओं ने जो लिंग स्थापन किया तो उस स्थान को उन देवताओं के नाम से जाना जाता है। जैसे इंद्रेश्वर महादेव, वर्णेश्वर महादेव, वैसे ही तिलकेश्वर महादेव करके इसको जाना जाता है क्योंकि राजा तिलक ने ये तपस्या की थी। और ऐसे भी कहा जाता है राजा तिलक ने तपस्या की थी इसलिए इस गांव का नाम तिलकवाड़ा ऐसे पड़ा। तो अभी आपको पता चला ये तिलकवाड़ा नाम क्यों पड़ा और ये तिलकेश्वर महादेव कौन है। तो ये तिलक राजा ने तपस्या करके शिवलिंग की स्थापना की थी। तो ये तिलकेश्वर महादेव का आप दर्शन ले सकते हैं। अब संक्षिप्त में जान लेते हैं ये वैवस्वत मनु कौन है। तो जैसे कहा गया है पुराणों में, यानी श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान विष्णु को, यानी कुछ परमेश्वर जो शक्ति है,
उस ईश्वर को इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई? एक को हम बहुश्याम, यानी वो अकेला थे, तो उनको लगा मैं एक हूं तो अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। तो अनेक रूप में प्रकट होने के लिए सबसे पहले उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और फिर ये ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने कहा कि आप सारी सृष्टि का निर्माण करें। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार की सृष्टि निर्माण की, जहाँ पे वनस्पति की निर्माण की, पशु पक्षी की निर्माण की उत्पत्ति हुई, और फिर मानव की उत्पत्ति हुई। अब ध्यान में रखिए, हमने स्कूल में एक ज़माने में पढ़ा था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का सिद्धांत था, जिसको कहते थे थियरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी उत्क्रांति का सिद्धांत। तभी हमको ऐसे पढ़ाया गया था कि आदमी का पूर्वज कौन है? तो बंदर है। पहले हम बंदर थे, फिर आस्ते आस्ते हमारी पूंछ निकल गई और फिर हम मानव बन गए। ये नहीं है। शास्त्रों के अनुसार हम मनु के वंशज हैं। अब ये मनु कौन, हम जान लेते हैं। जैसे कहा, भगवान ईश ने ब्रह्मादेव की उत्पत्ति की और ब्रह्मा जी को बताया कि आप सृष्टि का निर्माण करें। तो ऐसे कहा जाता है कि सारे विविध प्रकार की सृष्टि निर्माण करने के बाद, यानी स्वेदज, अंडज, गर्भज, जारज, यानी पसीने से निकला हुआ प्राणी, स्वेदज, अंडज, अंड से निकला हुआ, जारज, गर्भाशय से निकला हुआ, इस तरह के अनेक विविध प्रकार के, और वनस्पति, इस तरह के विविध प्रकार की सृष्टि निर्माण करने के बाद ऐसे कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मदेव ने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए और उसमें से एक जोड़ी पैदा हुई, एक आदमी पैदा हुआ और एक स्त्री पैदा हुई। उस आदमी का नाम था स्वयंभू मनु और उस स्त्री का नाम था रानी शततारका। तो स्वयंभू मनु और शततारका ने बाद में जो प्रजोत्पत्ति की, उस सारे प्रजोत्पत्ति में सारे ऋषिगण आ जाते हैं, और वैसे फिर हम आ जाते हैं। तो हम किसके वंशज हैं? मनु के वंशज हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान ने 14 मनवंतर बनाए, 8 दिशाएं बनाई, और हर मनवंतर को चलाने के लिए एक राजा बनाया, जिसको मनु कहा जाता है। अब ऐसे भी कहा जाता है, ये जो वैवस्वत मनु है, ये वैवस्वत मनु कौन था? तो पहले राजा सत्यव्रत करके था। इसकी कथा श्रीमद् भागवत में आई है, आप पढ़ सकते हैं। तो राजा सत्यव्रत को भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं मत्स्य रूप धारण करने वाला हूँ और कुछ ही दिनों में प्रलय आने वाला है, सारी सृष्टि का विनाश होने वाला है। तो ये जो वेद है, ये सारे वेद, सारे ग्रंथ और जो सप्त ऋषि है, इन सारों की रक्षा करने के लिए आप एक नाव तैयार कीजिए, फिर इस नाव में आप बैठकर इस प्रवाह से बच सकते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि राजा सत्यव्रत ने फिर एक नाव बनाई और सारे वेदों को, सारे ग्रंथों के लेकर वो नाव में चढ़े। सारे ऋषि मुनि, जो सप्त ऋषि थे, वो भी उनके साथ थे। और जब ये प्रलय हुआ तो मत्स्य के रूप में भगवान विष्णु ने इनकी रक्षा की, और इनकी रक्षा करने के साथ साथ वेदों की रक्षा की, जो वेद हमारे धर्म ग्रंथ है। तो ये वैवस्वत मनु, सत्यव्रत को हो वैवस्वत मनु कहा जाता है, जिसका लड़का राजा तिलक है। अब आपको पता चलेगा ये वैवस्वत मनु कौन है। अब आगे जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी ऐसे तीर्थ स्थान आ जाते हैं। जब आप उत्तर तट से चालू करेंगे, वासुदेव कुटीर से चालू करेंगे, तो जैसे कहा गया है, सबसे पहले वासुदेव कुटीर में यहाँ पे टेम्बे स्वामी महाराज, यानी वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज, जो खुद दत्त के अवतार है, इन्होंने एक चातुर्मास किया था। तो इनकी पादुका है वहाँ पे, इनके आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है वहाँ का जो पेड़ है, उस पेड़ की जो मूल है, जो रूट्स है, वो अपने पैर के जैसे है, उसका भी दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे दत्त भगवान के पादुका रखे, उनका दर्शन कर सकते हैं। वहाँ के रामेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते हैं। वहाँ के हनुमान जी का आप दर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ का जो हनुमान जी है, एक विशिष्ट अलग तरह का हनुमान जी है। ये हनुमान जी अलग तरह का क्या है? तो ये हनुमान जी ज्ञान मुद्रा का है। ज्ञान मुद्रा यानी हमारी जो अंगूठा और ये तर्जनी, इसको आप इकट्ठा करेंगे और ऐसे रखेंगे, तो ऐसे ध्यान अवस्था में ध्यान करने वाला हनुमान, इसकी स्थापना श्री संत
रामदास स्वामी ने की थी। तो इस मारुति का, इस हनुमान जी का आप दर्शन कर सकते हैं। और जैसे कहा है, सवेरे उठकर आप अपना संकल्प करके आगे उत्तरवाहिनी परिक्रमा के लिए सूरज जैसा निकलता है वैसे आप इसकी परिक्रमा चालू कर सकते हैं। फिर बीच में जो आपको गौतमेश्वर महादेव आ जाता है। अब ये गौतम मुनि की आप सभी ने कहानी सुनी होगी कि इनकी पत्नी थी अहिल्या। अहिल्या भी बहुत बड़ी पतिव्रता थी, वो भी बड़ी तपस्वी थी। गौतम ऋषि खुद बड़े तपस्वी थे। फिर इंद्र ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से ऐसे कहा जाता है कि गौतम ऋषि ने अहिल्या को गलत समझकर उसको शाप दे दिया और वो पत्थर बन गई। फिर भगवान राम जब वनवास में आए थे तब उनके पदस्पर्श से वो पावन हुई, पुनीत हो गई और अहिल्या का उद्धार हो गया। ये कहानी आपने सुनी होगी। तो उस गौतम ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की और भगवान शिव जी को प्रसन्न करके एक शिवलिंग प्रस्तावित कर दिया। उस स्थान का नाम उनके नाम से यानी गौतमेश्वर महादेव करके जाना जाता है। तो आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, जितने भी शिव जी के स्थान हैं वहाँ पे आप शिव स्तुति कर सकते हैं, या शिव जी का शिवलीलामृत का 11वां अध्याय जो होता है वो पढ़ सकते हैं, या आपके मन में है तो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का भी आप जप जाप कर सकते हैं। फिर रास्ते में आपको आ जाता है सप्त मातृका मंदिर। अब ये सप्त मातृका कौन है? मातृका यानी माता, आदिशक्ति देवी को माता कहा जाता है। अब ये सप्त मातृका कौन है? तो इंद्र से जो हुई निर्माण वो है इंद्राणी, ब्रह्म से हुई वो ब्रह्माणी, विष्णु से हुई वो वैष्णवी और वाराही, और शिव जी से हुई वो 3 है प्रकार की, माहेश्वरी, कौमारी और चामुंडा। तो ये सप्त मातृका, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ज़्यादा। इसमें जो ब्राह्मणी है, जो ब्रह्मा की पत्नी है, ये 3 मुख वाली है। ब्रह्मा की तरह इसका वाहन हंस है, इसलिए उसे हंस वाहिनी कहा जाता है। और इसके हाथ में क्या है? अक्षरमाला है। अक्षरमाला यानी रुद्राक्ष, अपना जप जो हम करते हैं वो अक्षरमाला है। और हाथ में कमंडलू है। अगर आपने ब्रह्मा जी को देखा होगा, ब्रह्मा जी की जो मूर्ति तो पुष्कर में है सिर्फ, तो ब्रह्मा जी को अगर देखेंगे तो 4 मुख है, उनके हाथ में भी अक्षरमाला है और कमंडलू है। सो वैसे ही ब्रह्माणी 3 मुख वाली, हाथ में अक्षरमाला और कमंडलू है और हंस पे विराजमान है। दूसरी है वैष्णवी। हाँ, जान लीजिए, ये ब्राह्मणी है, श्वेत वर्ण की है, शुभ्र वर्ण की है। वैष्णवी श्याम वर्ण की है, जैसे भगवान विष्णु है वैसे श्याम वर्ण की है। इसके हाथ में क्या है? शंख चक्र गदा है, जैसे भगवान विष्णु के हाथ में है। और इसका वाहन है गरुड़, जो भगवान विष्णु का वाहन है। तो ये गरुड़ वाहन है, हाथ में शंख चक्र गदा है। ऐसे ही वैष्णवी है और वाराही भी है। अब ये वाराही क्या है? तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। और पृथ्वी जब जल प्रवाह में डूब गई थी, अब ब्रह्मा जी चिंता में थे कि अब इस पृथ्वी को कौन निकालेगा। तब भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लेके इस पृथ्वी को ऊपर उठाया। और ऐसे कहा जाता है हिरण्याक्ष नाम के असुर का उन्होंने वध किया। ये जो कथा श्रीमद् भागवत में आती है, जरूर इसको पढ़िए। तो ये जो वाराही है, ये वराह अवतार जैसी है, विष्णु के अवतार जैसी है। ये श्याम वर्ण की है और इसने सारे आयुध जो विष्णु ने प्रदान किए वही उसने आयुध प्रदान की है। और इसका वाहन वही है। ये वराह अवतार है, इसलिए उसका वाहन वराह है। ये ऐसी वाराही। फिर माहेश्वरी, भगवान शिव जी जैसे, इसका भी ऐसे कहा जाता है कि बड़ी बड़ी जटाएं हैं, चंद्र है, त्रिशूल है। और भगवान शिव जी का जो वाहन है वृषभ, तो ये भी वृषभ वाहिनी है। दूसरी है कौमारी, जो कार्तिकेय की शक्ति से प्रकट हुई है और इसका वाहन है मोर। जैसे कार्तिक का भी वाहन मोर है, तो इसका भी वाहन मोर है और इसके हाथ में अंकुश है। और तीसरी है चामुंडा, जो नारसिंह रूप में है। जैसे कालिका माता होती है तो गले में पूरे मुंड की माला है, भगवान शिव जी का ही है अंश, यम शक्ति है। तो ये जो सप्त मातृका है, इसमें से इंद्राणी है जो गजराज यानी गज यानी हत्ती पे सवार है। जैसे इंद्र का वाहन गजराज है, जैसे इसका भी वाहन गजराज है। तो इंद्र की इंद्राणी, ब्रह्मदेव की ब्राह्मणी
विष्णु की वैष्णवी और वाराही, और भगवान शिव जी की माहेश्वरी, कौमारी और चामुंडा। ऐसी जो सप्त मातृका है, इस सप्त मातृका मंदिर में जाके आप सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, या आप कोई भी दुर्गा देवी का या कोई भी देवी का, जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ऐसा भी जप कर सकते हैं या किसी सूत्र का पाठ कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, ये जो सप्त मातृका है, इस सप्त मातृका का उल्लेख सप्तशती ग्रंथ में किया है। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ जो हम नवरात्र में पढ़ते हैं, तो इसमें सारे इन लोगों का वर्णन आ जाता है। तो ऐसी ये माता है, इस माता के सामने अगर आपको कोई आपत्ति है, आपके संतान को कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो उसके बारे में आप आपके हिसाब से संकल्प कर सकते हैं और आपकी मनोकामना माताएं जरूर पूरी कर देगी। आगे चल के मणि नागेश्वर आ जाता है। अब मणि नागेश्वर की कहानी आ जाती है। ऐसे कहा जाता है, कश्यप मुनि थे, श्रीमद् भागवत में कथा आती है। कश्यप मुनि की जो पत्नी है, दो पत्नी है, एक आदिति है, दूसरी दीति है। तो आदिति से उन्हें सूरज जैसे पुत्र हुए या देव देवताएं हुए, और दीति को यक्ष, किन्नर, राक्षस जैसे या सर्प जैसे पुत्र हो गए। अब श्रीमद् भागवत में उल्लेख आ जाता है आदिति और दीति का, पर नर्मदा पुराण में उल्लेख आ जाता है विनीता और कद्रु का। विनीता यानी आदिति, जिसमें सारी संतान देव देवता के रूप में आई, और कद्रु यानी दीति, जिसमें सारे यक्ष, राक्षस, सर्प योनि के संतान उसे प्राप्त हुई। अब ऐसे कहा जाता है कि एक दिन विनीता और कद्रु जब बैठी थी, तब उन्होंने आसमान में उच्चश्रवा नाम का एक सफेद घोड़ा देखा। यह उच्चश्रवा नाम का जो अश्व है, जो घोड़ा है, जो समुद्र मंथन में निकला था, तो उस उच्चश्रवा अश्व को उन्होंने देखा। तब विनीता ने कहा कि यह सफेद रंग का है, तो कद्रु ने कहा नहीं, ये काला रंग का है। तो दोनों में ऐसा कहता है कि शर्त लगी, और बोला, ऐसा सोचा गया कि इसमें जो भी हारेगा वो दूसरे की दासी बनकर रहेगी। तब कद्रु ने क्या किया, अपने सारे पुत्रों को बुला के उन्हें कहा, सारे पुत्र जो सर्प रूप में थे, उनको कहा कि आप ये अश्व के हर रोम रोम में जाकर छुप जाओ, ताकि ये सफेद अश्व काला दिख जाए कुछ क्षणों के लिए। तब उनके पुत्र तो उस काल में अलग थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैया, हम ये कर नहीं सकते, ये सब झूठ हम नहीं बोल सकते हैं, हमें तो मालूम है सच क्या है, वो अश्व तो सफ़ेद रंग का ही है, तो हमारी विनीता माता ही जीत पाएगी, आप नहीं जीत पाएगी, तो हम ये कुकर्म हम नहीं करेंगे। तब ये बात सुनकर कद्रु को बड़ा गुस्सा आया, और उसने सारे अपने पुत्रों को शाप दिया कि आप जलकर भस्मसात हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तब डर कर सारे पुत्र यहाँ वहाँ भाग गए, कोई जंगल में छुप गया, कोई पहाड़ में छुप गया, जहाँ जगह मिले वहाँ पे लोग, वहाँ पे वो सर्प छुपने लगे। तो उसमें से मणि नाग करके एक जो था, वो आके नर्मदा के डोह में छुप गया, और उसने भगवान शिव की आराधना चालू की। और ऐसे कहा जाता है कि भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा कि मेरी माता ने, हमारी माता ने हमें सबको शाप दिया है कि हम जलकर भस्मासात हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, तो आप कृपया हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान शिव जी ने उसकी रक्षा की, और ऐसे कहा जाता है कि उस मणि नागेश्वर ने, उस मणि नाग ने महादेव की स्थापना की, लिंग की स्थापना की। उस स्थान को मणि नागेश्वर स्थान करके कहा जाता है। और उसने भगवान से प्रार्थना की, जिसकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामनाएं आपकी प्रार्थना करने के बाद पूरी हो जाए। तो ऐसे कहा जाता है अगर किसी को पितृदोष है, सर्पदोष है या कुछ भी है, तो उसके लिए कहीं और जगह जाके, जैसे लोग नासिक जाते हैं, त्रिपिंडी करना है या काल सर्प योग है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाके शिव जी को और उस नाग को नर्मदा का जल चढ़ा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं या दूध का अभिषेक कर सकते हैं, और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जो संकल्प कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप कुछ भी नहीं मांगते और सेवा करते तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आप कोई भी संकल्प करके अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे बताया, उत्तर तट में हमें गौतमेश्वर महादेव है, तिलकेश्वर महादेव है, फिर सप्तमातृका मंदिर है। तो इस सब का दर्शन लेके आप जब नाव से रामपुरा आ जाते हैं दक्षिण तट पर, तो वहाँ पे भी जो भी
भाड़भूतेश्वर जैसे मंदिर है जहाँ भगवान शिव जी ने बड़ा रूप धारण किया था, भयानक सा रूप धारण किया था, फिर सौम्य रूप धारण किया था। उस भाड़भूतेश्वर का भी आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि 18 साल में एक बार वहाँ बड़ा मेला जमता है, तो सारे संत पुरुष वहाँ इकट्ठे होते हैं और शिव जी की प्रार्थना करते हैं, शिव जी के दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं। वहाँ पे भी लुंकेश्वर के स्थान है, जैसे हमारे मोहिनी भस्मासुर की कहानी है, वैसे ही लुंकेश्वर महादेव है, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है पुराणों में, कालपृष्ठ नाम का राक्षस था और उसने भगवान शिव जी की तपस्या की थी और वर मांगा था कि मेरे में शक्ति नहीं है, तो मैं जिसके भी मस्तक पर हाथ रखूँ वो भस्मसात हो जाए। तो शिव जी ने तथास्तु बोला। तब उसने शिव जी को बोला कि आप रुकिए, मैं आपने जो मुझे वर दिया है उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो शिव जी ने कहा, क्या करना चाहते हो? तो बोले, मैं आपके मस्तक पर हाथ रखकर देखना चाहता हूँ कि आपका वर जो आपने दिया है वो सिद्ध है या नहीं है। तो भगवान शिव जी समझ गए, तो भगवान शिव जी तुरंत अंतर्धान हो गए और उन्होंने नंदी को कहा कि आप इसके साथ युद्ध करें। तब नंदी ने उसको अपने पूंछ से जोर से फटका मारा और ये पृथ्वी पर गिर गया। फिर ऐसे कहते हैं कि भगवान शिव जी ब्रह्मा जी के पास गए, फिर उन्होंने उनको विष्णु जी के पास जाने के लिए कहा। फिर विष्णु ने कहा कि आप लुंकेश्वर जो तीर्थ है, स्थान है नर्मदा मैया के किनारे, वहीं पे आप जाइए, मैं इस राक्षस को निपट लेता हूँ। फिर ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और जैसे भस्मासुर की कहानी वैसे ही ये कालपृष्ठ उनके ऊपर मोहित हुआ और उन्होंने इच्छा प्रदर्शित की कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तब मोहिनी ने कहा कि आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे कुल के परंपरा के अनुसार आपको जो भी कुछ बोलना है सर पे हाथ रखकर बोलना पड़ेगा। तब उसने सर पे हाथ रखा, उसी समय वो भस्म हो गया। तो वो लुंकेश्वर तीर्थ है जहाँ पे आप महादेव का जल चढ़ा सकते हैं और शिव स्तुति गा सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं, पंचाक्षरी का मंत्र जाप कर सकते हैं। फिर जैसे कहा कि जो भी मंदिरें लगे वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और आगे चलते चलते आपको जो आश्रम लगते हैं, जैसे दिव्याश्रम है, दिव्याश्रम धाम है, वहाँ पे आदि जगतगुरु शंकराचार्य की मूर्ति है। वहाँ पे आप नर्मदा अष्टक कह सकते हैं, या उनका जो, जैसे मैंने अभी प्रार्थना की थी, शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः, इसका भी एक पाठ कर सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं, श्लोक बोल सकते हैं। बाद में आपको लगता है तपोवन आश्रम, जहाँ पे खिड़की वाले बाबा है पूर्णानंद स्वामी, उनका दर्शन कर सकते हैं। फिर आगे चल के रामानंद आश्रम लगेगा, वहाँ पे राम जी की और जानकी मैया की, सीता मैया की मूर्ति है। राम रक्ष का पाठ कर सकते हैं या राम नाम की धुन ले सकते हैं आप, आपके ऊपर निर्भर है क्या करना है। और आखिर में आपको सीताराम बाबा का आश्रम लगता है, वहाँ से आप ये कोई भी आश्रम में आप जलपान कर सकते हैं, बाल भोग ले सकते हैं या प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और फिर वहाँ से नाव से आप वापस दक्षिण तट से उत्तर तट पर आकर वासुदेव कुटीर में आ सकते हैं, जहाँ से आपने परिक्रमा उठाई थी। फिर वहाँ पे कन्या पूजन, भोजन या प्रसाद या कढ़ाई करके, जो भी प्रसाद ग्रहण करके आपके गंतव्य स्थान के लिए आप निकल सकते हैं। आशा करता हूँ कि अब आप जान चुके होंगे कि ये उत्तरवाहिनी क्या है, उत्तरवाहिनी परिक्रमा का महत्व क्या है, इनके तीर्थों का क्या महत्व है। और आशा करता हूँ कि आप जब उत्तरवाहिनी परिक्रमा करेंगे तो अन्य लोगों की तरह भागते भागते कम से कम समय में इस परिक्रमा को ख़त्म करना है ऐसे सोचिए मत। आप धीमी गति से जाइए, नर्मदा मैया का नाम लीजिए, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते करते चलिए। जो भी कोई स्थान बताए, तीर्थ स्थान बताए, वहाँ जाइए, कुछ जप करिए, कोई पाठ कीजिए, शिवामृत का पाठ कीजिए, शिवलीलामृत का पाठ कीजिए, पंचाक्षरी का जप कीजिए। और इस तरह सारे जगह जाकर, जितनी भी जगह हो सके वहाँ पे जितना भी आपसे पाठ हो सके वो करें, ताकि आपको एक अच्छा सा अनुभव महसूस हो जाए, आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में आनंद मिल जाए, आपका चित्त शांत हो जाए, मन शांत हो जाए। और आशा करता हूँ कि ये जो भी जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी हुई और उपयुक्त भी लगेगी। और इस जानकारी के अनुसार आप अपना परिक्रमा के समय जितना भी अनुसंधान ईश्वर के साथ बांध सकते हैं उतना बांधने की कोशिश कीजिए, मैया के साथ बांधने की कोशिश कीजिए। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, नर्मदा मैया से प्रार्थना करता हूँ, श्री स्वामी समर्थ से और दत्तात्रेय महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको इस नर्मदा परिक्रमा करने का अवसर जल्दी प्राप्त हो
फिर वो परिक्रमा चाहे 3500 किलोमीटर चलने की हो, या 10-15 दिन वाहन की हो, या एक दिन की उत्तरवाहिनी हो, इसका अवसर जल्दी से जल्दी प्राप्त करें और आपको आपके ऊपर आशीर्वाद बने रखे, प्रेम बने रखे और आपका जीवन आनंदमय हो जाए, ये प्रार्थना करता हूँ। और आज की ये जो सेवा नर्मदा मैया के चरण में, श्री स्वामी समर्थ के चरण में, श्री दत्तात्रेय के चरण में और मेरे गुरु श्री शरद शास्त्री जोशी महाराज वासुदेव निवास पुणे, इनके चरण में समर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। आगे वीडियो मिलने के लिए कृपया आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको आगे वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये बोल के, ये कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नर्मदे 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 हर। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त।